Hello friends, good morning to all. I am Prakash Ranjan from Excellent English Spoken Class नौतन मनोहरवा। और जैसे कि आप सभी कोई जान रहे हैं कि जैसे हम लोग का वुड क्लास स्टार्ट था और मॉडल सारे चल रहे थे, उसमें हम लोग का वुड क्लास चल रहा था और इससे जो भी बैक वीडियो हम लोग का अपलोड है चैनल पे वो वुड का पार्ट 1 था। लेकिन अब आप सब लोग से बोले थे कि वुड का जो यूज हो जाता वो एक क्लास में बनेगा तो लॉन्ग वीडियो जाएगा, इसलिए आपको पार्ट पार्ट करके दो पार्ट में हम बोले थे कि वुड का 2 पार्ट आएगा वीडियो। तो पार्ट 1 तो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। आज हम लोग देखेंगे कि पार्ट 2 के अंदर अर्थात वुड के यूज और कहाँ कहाँ और किस किस सेंस में होता है। तो आज हम लोग का जो वीडियो है वुड है और वुड का क्या है पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसका फर्स्ट यूज हम देखते हैं। इसका तो ऑलरेडी हमको लग रहा है कि 4 से 5 यूजेज हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अब नेक्स्ट यूजेज आप लोगों को जो भी लगे। वुड का जो हम लोग यूज देखें तो वुड का यूज हम लोग पास्ट के हैबिट शो कराने में करते हैं। क्या शो कराते हैं? पास्ट के हैबिट को शो कराते हैं, पास्ट के अपने आदत को शो कराते हैं। क्या आदत को। और इसका सेंस क्या निकलेगा यहाँ पर? इसका जो सेंस निकलेगा जैसे किया करता था, किया करता था, पढ़ता था, ताते ता था ती थी के सेंस निकलता है, ता था ती थी के सेंस निकलता है। जैसे आपका इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। और इसका एग्जाम्पल जो होगा, जैसे मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ा करता था, तो इसका बनता आई वुड रीड, आई वुड रीड। और इसे करता था का सेंस में ये भी बनता है आई यूज टू रीड। ये आप लोगों को ऑलरेडी यूज टू का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पास्ट के आपको हैबिट शो कराने के लिए वुड का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर जो बोला जाए एक सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ा करता था, ये आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। आप इसको नोट करते जाइए स्ट्रक्चर को। फर्स्ट यूज, मैं सुबह 6 बजे उठा करता था, उसके बाद फिर मैं ब्रश करता था। तो इसका जो मैं सुबह 6 बजे उठता था, रोज 6 बजे रोज उठता था, फिर मैं ब्रश करता था, ये सारा जो भी होगा। तो इसमें देखे रोज उठता था और करता था अर्थात सेंटेंस में। और अगर जो आप तो इसका अगर जो हम बनाए तो फर्स्ट में आप अगर जो यूज टू का यूज करके बना रहे हैं, आई यूज टू वेक अप एट 6, फिर के लिए आफ्टर डेट लगाए या फिर देन का प्रयोग किए। देन अब क्या, मैं ब्रश करता था, तो यहाँ पर क्या फिर से आई यूज टू का प्रयोग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रिपीटेशन को रोकने के लिए हम एक ही सेंटेंस में पास्ट के हैबिट को बार बार दर्शाने के लिए एक ही पैराग्राफ के अंदर रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं? वुड का यूज कर देते हैं। आई वुड टेक ब्रश, देन का प्रयोग आप करते जाइए या फिर आफ्टर डेट का प्रयोग करते जाइए और यूज करते जाइए। अर्थात करता था का जो सेंस निकल रहा है, उठता था, ता था ती थी के सेंस जितना बार आपके पास्ट के हैबिट को दर्शाएगा, उसको क्या हम करते जाएंगे, उसको हम रिपीटेशन को रोकने के लिए वुड का प्रयोग करते चले जाएंगे। फर्स्ट आपका यूज पास्ट के हैबिट को, सेकेंड आप यूज देख रहे हैं। ऑलरेडी आपको हम बताए हैं वुड का प्रयोग जो हम करते हैं वो विल के पास्ट में करते हैं। विल के पास्ट में किसका यूज करते हैं? विल का पास्ट जो होता है वुड, जैसे आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं। नेक्स्ट आप यूज देखें वुड का, होता का सेंस में होता है, करता का सेंस में होता है, पढ़ता का सेंस में, मतलब ता केवल ता ते ती अंत में आ जाए, हा है ही ना। जैसे अगर जो हम बोले कि मैं
पढ़ता, तुम वहां जाता। ये सारा अगर जो सेंटेंस बोले तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या बनेगा, बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। होता के सेंस में मैं, तुम खाता, अर्थात ऐसे सेंस जब आए तो इसका सब्जेक्ट लगाएंगे आई, उसके बाद लगा देंगे वुड, उसके बाद क्या लगा देंगे वर्ब का फर्स्ट। तुम वहां जाता, यू वुड गो देयर। तुम खाता, यू वुड ईट। मैं वहां होता, आई वुड, वहां क्या होता आई वुड देयर। मैं यहाँ होता, आई वुड हेयर। मैं अंग्रेजी पढ़ता, आई वुड रीड इंग्लिश। इस सारे सेंस में हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। ऑलरेडी कंडीशनल हम आप लोगों को बता भी चुके हैं, जो कंडीशनल था वो आपको बता भी चुके हैं। होता का सेंस में हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अब इसका देखेंगे कि वुड हैव, वुड बी का प्रयोग हम कब करते हैं, किसका प्रयोग, वुड बी का प्रयोग। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब वन प्लस अदर वन। इसका एग्जाम्पल जैसे हम देख लें, कैसा ही होगा, तुम एक डॉक्टर होता, तुम एक डॉक्टर होता। मैं एक शिक्षक होता, मैं एक शिक्षक होता। अर्थात ये वर्बोन का यूज ना करके सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस के बाद हम किसका यूज कर देते हैं, नाउन, गलत से लिख देते वर्बोन प्लस अदर वर्ब। तो तुम एक डॉक्टर होता, अर्थात ऐसे सेंटेंस में जब होने का बात हो, ऑलरेडी यहाँ पर जो बी शो कर रहा है ना, बी ऑलरेडी आपके वर्ब को शो कर रहा है, इसलिए वर्ब के बाद नाउन या फिर उसके अदर वर्ड को यूज करेंगे। जैसे तुम एक डॉक्टर होता, इसका क्या बनेगा, यू वुड बी अ डॉक्टर। मैं एक शिक्षक होता, क्या बनेगा, आई वुड बी अ टीचर। अर्थात क्या तरह से यहां पर शो कर रहा, आपके पास्ट के बातों को फ्यूचर में शो कर रहा है। आप बोले हैं किसमें, पास्ट में, किसका बात, फ्यूचर का बात। यहां पर अगर जो लग जाता काश, तो काश यहां पर हम किसका प्रयोग कर देते, कमा करके, आई विश का प्रयोग। काश मैं एक शिक्षक होता, काश मैं एक चिड़िया होता, काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक स्पीकर होता। अर्थात ऐसा सारा सेंटेंस आप लोगों के लाइफ में बहुत सारा यूज होता है, तो वहां पर हम काश का प्रयोग के लिए आई विश का प्रयोग, ठीक, आई विश का प्रयोग, वुड लाइक का प्रयोग, वुड डैट का प्रयोग करके किसका प्रयोग कर सकते हैं, आई विश प्लस आई वुड बी अ टीचर। इसका प्रयोग हम करके ये अपना हम बात को दर्शा सकते हैं। वुड बी का प्रयोग जान चुके, वुड बी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वुड हैव। क्या होता है वुड हैव, ध्यान पूर्वक सारे स्ट्रक्चर को नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। नेक्स्ट क्या है, वुड हैव। वुड हैव इसका प्रयोग हम कब करते हैं, यहां पर भी चुका होता, खाया होता का ही सेंस निकलेगा, किसका, होता का ही सेंस निकलेगा, लेकिन क्या, मोर पास्ट। ये मोर पास्ट
में निकलेगा। किस में निकलेगा? मोर पास्ट में निकलेगा। जैसे स्ट्रक्चर इसका देख ले, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। सारे स्ट्रक्चर को नोट करते जाइएगा। होता का सेंस में निकलेगा लेकिन किसमें? मोर पास्ट में निकलेगा। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ चुका होता, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका होता। इस सारे सेंस में क्या? सब्जेक्ट क्या? आई, उसके बाद क्या लगाएंगे? वुड, उसके बाद हैव का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हैव के जब भी वुड हैव का प्रयोग हो जाए, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव का प्रयोग जब भी हम वुड हैव भी पढ़ा, वुड हैव चल रहा, कुड हैव, शुड हैव, अर्थात जितना भी मॉडल्स के बाद हैव का प्रयोग हो तो आप ध्यान रखिएगा कि हैव के साथ कभी भी वर्ब वन नहीं आता है। जब भी वुड हैव, शुड हैव के साथ हैव का प्रयोग हो जाए, आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि हैव हैज जो होता है वो क्या होता है? वो परफेक्ट होता है। और हैज हैव जो आता है और उसके साथ अगर जब मेन वर्ब आ रहा है तो मेन वर्ब जब भी आएगा तो ये परफेक्ट को लगा, और परफेक्ट क्या लेता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। तो वुड हैव क्या करता? आई वुड हैव रीड इंग्लिश, मैं वहां, तुम वहां जा चुका होता। इस सारे सेंस में क्या? यू वुड हैव गॉन देयर, यू वुड हैव गॉन देयर। अर्थात ये सारे सेंटेंस आपको क्या क्या? वुड का प्रयोग, वुड बी का प्रयोग, वुड हैव का प्रयोग, अर्थात चुका होता, चुकी होते, खाया होता, पढ़ा होता, लिखा होता, लिए होते, दिए होते, इस सारे सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड हैव का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, कॉपी पर नोट करते जाइएगा। ईयरफोन कान में डाल करके, वीडियो अच्छा लगे तुरंत लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। एक होता है क्या? वुड हैव बीन, क्या? वुड हैव बीन, वुड हैव बीन का प्रयोग। अब जान रहे हैं कि ये हैव बीन का प्रयोग, बीन का प्रयोग हैव हैज के साथ कब होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। जैसे यही होता कि मैं 2 दिनों से पढ़ रहा होता, समझ में आया? यही ऐसे ही सारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। सिंस फॉर का यहां पर प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, इसका मैं सुबह से पढ़ रहा होता, मैं सुबह से पढ़ रहा होता, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? आई वुड हैव बीन रीडिंग, आई वुड हैव बीन रीडिंग, कब से? सिंस मॉर्निंग। इस सारे आपको आज के क्लास में वुड के जो भी था, वुड के पार्ट 1 में आपके कंडीशनल सेंटेंस को बताया गया था, अलग अलग डिस्क्राइब किया गया था। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए कि वुड के पार्ट 1 को देखिए, वहाँ पर एक भी यूज, आज से पार्ट 1 से लेकर कर पार्ट 2 के वीडियो में एक भी यूज वुड का नहीं छूटा हुआ। अगर जी आपको लगे कि छूटा हुआ तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर वुड का ये सारे यूज आप नहीं बताया, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिक्स करके जब आप देखिएगा, दोनों को वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं पर भी वुड का नहीं छूटा हुआ। क्योंकि उसमें जो था उसमें कंडीशनल और जो भी पास्ट जैसे इनडायरेक्ट, ये सारा जो भी था, वुड लाइक टू, वुड रादर, ऑलरेडी उसके अंदर यूज हुआ था। तो आपका आज का जो क्लास चला, वो जो चला, फर्स्ट नंबर चला वुड, सेकेंड नंबर वुड बी, would have been, 3 और 4, ये आपका आज का क्लास चला।
लेकिन पार्ट 1 में क्या क्या चला, वुड लाइक टू, उसमें भी चला है वुड लाइक टू, कंडीशनल चला था, वुड का कंडीशनल चला था, उसके बाद वुड रादर चला था। अर्थात दोनों को मिक्स करके आप जब देखिएगा समझ में आ जाएगा कि वुड के सारे यूज आपको क्लियर हुआ। तो आज आप लोगों का जो वुड था, वुड का पार्ट 2 और वुड इसी के साथ समाप्त हुआ। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वुड को समझिए, क्योंकि बहुत ही जगहों पर वुड का यूज आप लोगों के लाइफ में होगा। आपके लाइफ का एग्जामिनेशन में बहुत जगह पर पूछता है वुड का प्रयोग, और बहुत ही बुझौल टाइप का एक वुड होता है। और सारे आप इजीली समझ सकते हैं, लेकिन इसका यूज अलग अलग जगहों पे, कभी प्रेजेंट के सेंस में करता है, कोई फ्यूचर के सेंस में करता है, कोई पास्ट के सेंस में करता है। तो इसको समझने के लिए दोनों वीडियो को वॉच कीजिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।